हेलो टू एवरीवन। मैं आपको यहाँ पे कस्टम का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंपोर्ट प्रोसीजर समझाऊंगा। इसमें कुछ वर्ड होते हैं लाइक पीओ मीन्स होता है प्रॉपर ऑफिसर्स विच इज़ रिलेटेड टू कस्टम ऑफिसर। पीआईसी होता है पर्सन इंचार्ज जो कि इंपोर्ट्स का जो गुड्स होता है उसको कैरी करता है। एंड आईजीएम आईआर होता है इंपोर्ट मैनिफेस्ट एंड इंपोर्ट रिपोर्ट। ओके गाइस, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप थोड़ा मेंटेन रखेंगे, ध्यान रखेंगे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस सेक्शन 29 सेज दैट, जैसे कि एक कन्वेंस है, जहाज़ है जो कि फॉरेन से आ रहा है और कुछ कंटेनर्स हैं, ये इंडिया में जब ये इंडिया में एंटर करता है, ध्यान आता है सेक्शन 29 आता है। वो कहता है कि शुड अराइवल ऑफ कन्वेंस एट द कस्टम पोर्ट इफ़ नॉट पॉसिबल। ये बाद में है, पहले क्या कहता है सेक्शन 29 कहता है कि कन्वेंस को कस्टम पोर्ट पे ही आना ज़रूरी है। बट अगर कुछ कंडीशंस होती है कि अगर वो नहीं आ पाता है, देन क्या होता है, उसको पहले ही शुड रिपोर्ट टू कस्टम ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर। मीन्स अगर वो, जैसे कि अगर उसको मुंबई आना होता है बट वो नहीं आ पाता है कुछ रीजन के, आना कहीं और पोरबंदर में गुजरात में ज़्यादा जाता है, देन वहाँ पे कस्टम ऑफिसर को या पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट सेकंड है, उसके पास में जो भी गुड्स है उसको अनलोड नहीं कर सकता है वो, ही शुड नॉट, गुड शुड नॉट अनलोडेड। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हुई इसका, लेकिन कुछ रीज़न होती है उसके कारण उसको अनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको अपन रख नहीं सकते हैं। अदर थिंग और भी अलग है जिसके कारण होता है ऐसा। ठीक है, ये आ गया गाइस यहाँ पे सेक्शन 29। बात है अपन सेक्शन 30। सेक्शन 30 कहता है कि जब अपन अपना कन्वेंस अंदर आता है, इंडिया में एंटर करता है, उससे कुछ टाइम पहले, मीन्स अगर वेसल यानी पानी का जहाज एंड एयरक्राफ्ट, ये दोनों होता है, तो उनसे बिफोर द अराइवल ऑफ कन्वेंस और बिफोर द अराइवल से पहले आईजीएम फिल करना होता है। वो भी किस तरह से, इलेक्ट्रॉनिकली। बट अगर व्हीकल है, देन आफ्टर अराइवल से आफ्टर अराइवल 12 आवर्स IR फाइल करना होता है। अगर पेनल्टी नहीं करते हैं तो पेनल्टी होता है 50,000। करते हैं या फिर लेट करते हैं, इफ़ नॉट डन और लेट, देन 50,000 पेनल्टी होती है। IGM IR के अंदर क्या होता है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन होता है, कौन सा गुड्स है, कैसा गुड्स है, क्या चीज़ है, कितनी क्वांटिटी में, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है गाइस, ये आपके यहाँ पे होता है सेक्शन 30। नौ अपन यहाँ पे करते हैं अब सेक्शन 30 हो गया, देन अपन करते हैं यहाँ पे सेक्शन 31। आफ्टर गाइस सेक्शन 30 के बाद में जैसे हम IGM फिल करते हैं, उसके बाद में अपन को एक एंट्री इनवाइट दी जाती है। तो ये कह सकते हैं, ये सेक्शन 31 कहता है कि जो गुड्स अपन ने इंपोर्ट किया है, गुड्स विच इंपोर्टेड शुड नॉट, ओके, शुड नॉट अनलोडेड अनलेस एंट्री इनवार्ड ग्रांटेड। नॉट अनलोडेड जब तक कि एंट्री, सॉरी फॉर दैट, एंट्री इनवार्ड, जब तक उनको एंट्री इनवार्ड नहीं दी जाती तब तक उनको नहीं हटाया जा सकता है वहाँ से। ओके गाइस, यानी कि उसको अनलोड नहीं किया जा सकता है, शुड नॉट बी अनलोडेड। ये हो गया सेक्शन 31। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, बोरिंग लग रहा है, ये है भाई, कुछ भी कहें, थोड़ा स्टार्टिंग अब भी आएगा, होल्ड ऑन। वो आता है सेक्शन 32। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको पहले कि गुड्स अपन इंडिया में पहुँच गए, यहाँ पे सेक्शन 29 कि कोई कस्टम पोर्ट पे पहुँचा है, उसको कस्टम पोर्ट में मैंने
पहुंचाना था, देन अपन ने एक आईजीएम फिल किया, आईजीएम फिल करते ही फिर अपन के पास में एक अनलोडेड के लिए एंट्री इनवर्ड इशू कर दिया गया। ओके गाइस, देन सेक्शन 32 कहता है विदाउट द परमिशन, जैसे कि अपन को अब यहाँ पर अनलोड की, यहाँ पे अपन को परमिशन मिला, ही दिस इज परमिशन, अभी अपन ने अनलोड नहीं किया है। ओके, परमिशन मिला कि आप अनलोड कर सकते हो, बट जो गुड्स नॉट मेंशन इन आईजीएम और आईजीआर, जो अपन ने आईजीएम एंड आईआर फिल किया तो उसमें जो गुड्स मेंशन नहीं होता है शुड नॉट अनलोडेड, इसकी परमिशन से विदाउट द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, उसकी परमिशन नहीं लगा देन अपन उसको कर सकते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पे इतना हो गया तो फिर सेक्शन 33 भी ले आओ। भाई प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे आ गया है तो अपन यहाँ पे कहेंगे अब अपन अनलोड करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं, कस्टम पोर्ट पे बहुत सारे एरियाज होते हैं, कोई लोडिंग का एरियाज होता है, लोडिंग पोर्ट होता है, अनलोडिंग पोर्ट होता है, तो ऐसा नहीं है कि भाई जो लोडिंग पोर्ट होता है वहाँ पे अपन अनलोड कर रहे हैं, अनलोडिंग पर लोडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, अप्रूव्ड पैलेस होता है। तो सॉरी फॉर दैट, तो शुड अनलोडेड एट द अप्रूव्ड पैलेस। ओके गाइज, ओके हेज इट्स नाउ नेक्स्ट इज दैट, अब अपन ने अनलोड करने का जिम्मा ले लिया है, अपन अनलोड करेंगे उसको। ओके गाइज, अब जब अपन अनलोड कर ही रहे हैं देन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेक्शन 34। अगर अपन अप्रूव्ड पैलेस पे अनलोड कर ही रहे हैं तो अपन क्यों नहीं परमिशन ऑफ क्या नाम है उसका, सॉरी फॉर दैट, कस्टम ऑफिसर की प्रेजेंस में अनलोड करें, तो अनलोडेड शुड एट द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर। ओके गाइज, ये सेक्शन 34 बोलता है। नाउ इस सेक्शन 35 कहता है गुड शुड नॉट बी वाटर बॉर्न, शुड नॉट बी वाटर बॉर्न, ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा इसका पॉइंट क्या होता है। ओके, सॉरी फॉर द 35। ओके गाइज, नाउ क्या होता है, अब होता है सेक्शन 36। ये 36 बोलता बहुत अच्छा है, इसको कहते हैं हॉलीडे। 36 बोलता हॉलीडे के दिन या आफ्टर वर्किंग आवर्स, आप ऐसा नहीं कि आगे जो कहते हैं कि हमको अनलोड करना है तो नॉट अलाउड। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ सिर्फ इंपोर्ट में अलाउड नहीं है, अदरवाइज एक्सपोर्ट में आप उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करके उनको अलाउड कर सकते हो लोड करने के लिए। अनलोडिंग के लिए वहाँ पे प्रेजेंस जरूरी है, इसलिए सेक्शन 37 ये भी अच्छा है। अब आपने अनलोड किया है, चलो यहाँ पे अपन यहाँ पे आगे वाटर बॉन्ड होना था, यहाँ पे अनलोड करना था। अगर कस्टम ऑफिसर को कुछ दाल में काला लगे थिंक, तो वो बोर्ड ऑन कन्वेंस यानी कि अपने कंटेनर पे चढ़ सकता है उसको एंड इन्वेस्टिगेट एंड चेक, और चेक कर सकता है। ओके, अब भाई उसको शक एक बार हो गया है, देन वो और बोले कि नहीं यार इससे मन नहीं भरा, तो वो ही डिमांडेड डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है एंड इंफॉर्मेशंस। ओके गाइस, ये वो उसके पास राइट है इस चीज़ का, सेक्शन 38 बोलता है। सेक्शन 38 के बाद में आता है सेक्शन 39, जो इससे रिलेटेड नहीं है, सेक्शन 39 से नहीं है, सेक्शन 40 नहीं है एंड 41 नहीं है, सेक्शन 42 PIC। sorry for that, section PIC is say that कि अब उसको डिपार्चर परमिशन मिलेगा कहाँ से, ग्रांटेड। क्या होता है कि कस्टम ऑफिसर ने सब कुछ चेक कर लिया, देन अब उसको डिपार्चर परमिशन मिलेगा कस्टम ऑफिसर के थ्रू से।
ओके गाइस, ठीक है। डिपार्चर परमिशन ऐसा होता है कि पीआईसी जो होता है वो डिपार्चर परमिशन लेता है, देन उसको कहते हैं कि आफ्टर प्रॉपर ऑफिसर कहता है कि हाँ एवरीथिंग इज गुड, देन डिपार्चर परमिशन इज अलाइड एंड ही कैन गो नाउ, ही कैन गो नाउ। ही कैन गो नाउ, ओके। देन वो वहाँ से छोड़ के चला जाता है और पीआईसी अपने वापस गुड्स वहाँ से लीव कर देता है, ओके। बात है सेक्शन 42 हो गया, देन 43 एंड 44, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आता है सीधा 45। जब पीआईसी ने गुड को अनलोड कर दिया है और यही वो फ्री हो जाता है जहाज़ पे जाने के लिए। सेक्शन 45 कहता है आफ्टर अनलोडेड गुड्स कस्टोडियन की कस्टडी में होता है। अंडर कस्टोडियन की कस्टडी में होता है, ओके। यहाँ पे होता है क्योंकि अनलोड करने के बाद है तो फिर वो ऐसा तो है नहीं कहीं पे रख दोगे, तो वो कस्टडी में होता है गुड्स। सेक्शन 45 ये कहता है। देन सेक्शन 46 कहता है